करवा माता की जय। राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको करवा माता की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उसके 7 बेटे थे, एक पुत्री थी जिसका नाम कुंवरी था। वह अपने भाइयों को अत्यंत प्यारी बहन थी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौथ, करवा चौथ को कुंवरी ने व्रत रखा। भाई बिना बहन के भोजन नहीं करते थे। भाइयों ने अपनी माँ से कहा, माँ बहन को भोजन परोसो। माँ ने कहा, आज तुम्हारी बहन का व्रत है, वह खाना नहीं खाएगी, शाम को चंद्रमा देखकर ही खाना खाएगी। इस पर भाइयों ने कहा, जब चंद्रमा निकल आएगा तभी खाएंगी। माँ ने कहा, हाँ। तब कुछ भाई नदी के उस पार पहुंच गए। एक भाई घना सारा झाड़ फूस ले आया। एक भाई ने उसमें आग लगा दी, एक ने उसके ऊपर चलनी ढक दी। कोई नसैनी पर चढ़ गया और लगा चांद देखने। किसी ने कह दिया, चंद्रमा निकल आया है। यह सुनकर बहन अपनी भौजाई से बोली, भाभी चलो, चंद्रमा निकल आया है। भाभियों ने कहा, तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है, हमारा नहीं निकला है। बहन जाकर पूजा के घर आई और अर्घ्य दे आई। अब जैसे ही भोजन की थाली उसके पास आई, पहले ग्रास में बाल निकला, दूसरे पर छींक हुई, तीसरे ग्रास पर हरकरार आ गया कि तुमको ससुराल में बुलाया है। तब माँ बोली कि बेटी, तुझे जो कोई भी मिले सबके पांव लगती जाना। उसने वैसे ही किया, परंतु किसी ने आशीर्वाद ना दिया। परंतु जब ननंद आगे से मिली तो उसके पांव छूने पर उसने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। घर पर जाकर उसने देखा कि पति मरा पड़ा है और उसके ले जाने की तैयारी हो रही है। वह संग संग गई और रेती के पति की लाश रखवा ली और हर समय सेवा करने लगी। ननंद रोज आती तथा 4 रोटी व एक कुल्ले में दाल लाती, जो वह खुद ना खाकर रेती में ही गाड़ देती। कुछ समय बीतने के बाद चौथ माँ उसके घर आई और बोली कि किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले तथा चौथ माँ को देखकर उनके पांव छूने लगी। तब माँ ने धक्का मार दिया और बोली, अरे व्रतखंडनी, दूर रह, मेरे पैर ना पकड़। उसके बहुत माफ़ी मांगने पर वह बोली कि मुझसे बड़ी जब आवेगी तभी तुझको सुहाग देगी। इसी तरह हर महीना चौथ आती और कहकर चली जाती। जब 11वें महीने वाली चौथ आई तब उससे कुहरे ने बहुत विनती की तब उसने कहा कि देख, अब करवा चौथ आने वाला है और तुझे वही सुहाग लुटा कर देगी, इसलिए तू भी सुहाग का सामान मंगा कर रख लेना। यदि वह तुझे मारे तो पिट लेना, जैसा कहे सुन लेना, परंतु उसकी प्रार्थना करना और उसको छोड़ना मत। जब वह तुमसे सुहाग का सामान मांगे तो एक एक करके देती जाना, वह तुझे तेरा सुहाग लुटा जाएगी। जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की करवा चौथ आई तो उसके बताए अनुसार ही किया। अब तो माँ ने प्रसन्न होकर उसके पति को पुनः जीवित कर दिया तथा उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। अब तो वह महलों में बैठे हुए सारफसे खेल रही थी। तभी पता लगते ही सुहागन स्त्रियां करवे बदलने के लिए उनके पास आने लगी। तब ननंद आई तो यह सब देखकर बहुत आश्चर्य करने लगी। सोचने लगी, मेरी भावज की झोपड़ी कहाँ चले गई। पता करने पर मालूम हुआ कि यह सभी वैभव चौथ परमेश्वरी का है। तब तो वह बहुत प्रसन्न हुई। इतने में भौजाई ऊपर से उतरकर अपनी ननंद के पैर छूने लगी और दोनों ने मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। यह सब समाचार सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए और उनको अपने पास ले आए तथा नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक सुहागन स्त्री 12 चौथ का व्रत अवश्य करे और 12 ना बने तो 4 का, यदि 4 भी ना बन सके तो 2 चौथ, करवा चौथ तथा सकट चौथ का व्रत अवश्य ही करे। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य कहे। बोलो करवा चौथ माता की जय।
अब मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाऊंगी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजाना विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है। यदि तू अब नाम लेगी तो मैं मोगरी से तेरा सिर फोड़ दूंगा। अब यह सुनकर विनायक जी को गुस्सा हो गए। राजा की बांदी आई और दोनों को पानी के पतीले में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब दोनों सीखने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी, बहुत कष्ट हो रहा है ना, तू विनायक जी को सुमिर ले, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सटक विनायक कहा। तभी 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीली में सींग मार गए और वह चूल्हे पर से गिर गई और मेंढक और मेंढकी भागकर सरोवर की पाल में चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे उनका कष्ट काटा वैसे सबका कहना सुनना, हुंकारा भरना कष्ट काटियो, हमारा भी काटियो, हमारे सारे परिवार का काटियो। बोलो गणेश भगवान की जय। इस तरह से करवा चौथ की कहानी भी पूरी होती है और गणेश भगवान जी की भी कहानी पूरी होती है। शाम के समय जो है आप चंद्रमा को जल देकर अपने व्रत को खोल सकते हैं।